आप सभी, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो 66 पोर्टल की एनर्जीज़ के ऊपर बेस्ड रहने वाली है कि आपके पार्टनर इस दिन पर, इस वक्त पर आपको लेकर क्या महसूस करे, इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है। फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल, इवन सेम जेंडर वालों के लिए भी ये रीडिंग की जाती है। ओके, चाहे जैसी भी परिस्थिति या सिचुएशन चल रही हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में कनेक्शन में हो, सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या क्रश भी हो सकते हैं वो आपकी, जीएफ या बीएफ भी हो सकते हैं, न्यू लव भी हो सकता है या एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। जिसकी जो भी सिचुएशंस है, आपके सामने अगर ये वीडियो आई है आज के इस दिन पर, डेफिनेटली कुछ संकेत, कुछ मैसेज आपके लिए है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके लिए है। देखिए, ये गाइडेड रीडिंग्स है। ओके, सो अगर आप सुन रहे हो तो एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए गाइस, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके, अगर आप अपनी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, आपकी खुद की प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, मनी मन में जिनका नाम दे रहे हैं, 66 पोर्टल पर उनके पार्टनर की इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स किस प्रकार हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। डेविल, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में फायर या पैशन बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपके पार्टनर की राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है गाइज, इसके चांसेस है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 हो सकता है, छठे महीने से, जून के महीने से कुछ वास्ता रखते हो आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है। ये चीज़ें आपसे भी सिंपली रिलेट हो सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम पर झगड़े हुए हैं, आपके पार्टनर ने आपको डोमिनेट करने की कोशिश करी है, या इस इंसान का ये था कि चीज़ें हमेशा मेरे अकॉर्डिंग चले या मैं ही इस रिश्ते को चलाऊँगा, कंट्रोलर तो मैं ही हूँ। फीमेल हो या मेल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। इस समय पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको याद करे और बेचैनी है, प्लस एडिक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। जैसे किसी चीज़ की आपको आदत लग जाती है ना, और वो चीज़ आपसे छीन ली जाए, एकदम से दूर हो जाए, तो आपका मन कैसे तड़पेगा उस चीज़ को पाने के लिए। सही, मुझे वैसी एनर्जी में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। अब ये बात कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसी लगे, ये इंसान मेरे लिए इतना क्यों सोचेगा, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर आज के दिन पर आपको मिस कर रहे, याद कर रहे, और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये फील होने लगा है कि शायद आप इस इंसान की आदत बन गए हो। ओके, और ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आज के दिन पर आपको। इस तरीके से मेजर करना से रीडिंग शुरू हुई है और पहला ही कार्ड डेविल का आया है। ये यही बताता है कि आपके पार्टनर आपको याद करें, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग की एनर्जी आ गई है। जून या जुलाई के महीने आप में से किसी के लिए काफ़ी खास महीनों में से एक हो सकते हैं। नंबर 7 2 बार, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ओके, जजमेंट भी है गाइस। यहाँ पर मुझे कुछ खास, कुछ मेजर होता हुआ नज़र आता है। एनर्जीज़ में चेंजेस भी है, शिफ्ट भी है। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत होने के चांसेस यहाँ पर है। अगर इस रीडिंग को आप सुन रहे हो, देख रहे हो, आपके पार्टनर के मन में न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत को लेके इच्छाएँ या डिज़ायर्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डिज़ायर, पैशन, ऑब्सेशन, ओके, अट्रैक्शन, ये एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शन नहीं है। किसी किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी भी आपके अलावा ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, वो आपके लिए ही डिसीज़न लेना चाहते हैं। ओके, इस इंसान को आपसे एक अजीब सा अट्रैक्शन या ऑब्सेशन या कह सकते हैं अटैचमेंट हो गया है, जिसको बता पाना, बोल के एक्सप्रेस कर पाना भी इस इंसान के लिए संभव नहीं लगता मुझे। और ये इंसान, ये व्यक्ति बोलने की एनर्जी में भी नहीं है। ये जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, किसी में भी कम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं है, बट हाँ, फील करना, आदत हो जाना, अट्रैक्शन हो जाना, ऑब्सेस्ड हो जाना, फिजिकली मिस करना, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अभी भी इंतज़ार में है कि इस इंसान को वेट करना चाहिए या आपको खुद होकर मैसेज करना चाहिए।
ओके, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपको खुद होके मैसेज करें, वो आपसे खुद होके बात करें, लेकिन जैसे ही इंसान या व्यक्ति कन्फ्यूजन में है या क्लैरिटी की कमी अभी भी आपके पार्टनर के मन में नज़र आती है, दिखाई देती है। ओके, किसी के लिए आपके पार्टनर किसी सिचुएशन के ग्रो हो जाने के बारे में, किसी सिचुएशन के रिकवरी के बारे में वेट करे कि अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो गई ना, रिजॉल्व हो गई ना, तो मैं रिश्ते में ध्यान दूंगा, तो मैं रिश्ते के लिए आगे बढ़ूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। हो सकता है कोई नया करियर स्टार्ट किया हो, करियर में कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोचा हो उस व्यक्ति ने, और इनका ध्यान, इनका फोकस उस चीज़ के ऊपर है, या बहाने भी देते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के अंदर बहानेबाजी की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जो सिचुएशन जैसी होगी ना, उसको वैसे आपके सामने नहीं रखते आपके पार्टनर, उसको बहुत तोड़ मड़ोड़ के, उसको बहुत घुमा के बताना या स्टोरी मेकिंग करना, बात को कहाँ की बात को कहाँ लेके जाना, ये सब आपके पार्टनर की आदत में है बेसिकली। ओके, और ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ आपके साइड से हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की हरकतें ऐसी है गाइस, इस इंसान ने प्रूव कर दिया बार बार, सही प्रूफ कर दिया आपको बार बार। हो सकता है कि आपको इंट्यूशनली ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे नहीं दिखाता, जो मुझे देखने की ज़रूरत है, जो मुझे जाननी चाहिए इस इंसान की लाइफ, इस इंसान के जीवन के बारे में। और आपका जो शक करना वो सही निकला कई बार। ओके, इसकी वजह से भी हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। आपके पार्टनर को इससे बहुत परेशानी है कि आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप इस इंसान के ऊपर शक बहुत ज़्यादा करते हो। आपकी ये आदत आपके पार्टनर को गुस्सा भी दिलाती है। ओके, लेकिन उसका रीज़न ये खुद ही है, आपके पार्टनर खुद ही हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। रही बात कि आपको लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं आज के दिन पर, यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी भी कन्फ्यूजन में है। ओके, ये तो नहीं दिखता कि आपके अलावा कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वहाँ कन्फ्यूज्ड है आपके पार्टनर। लेकिन हाँ, ये बात मुझे दिखाई दे रही है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचते रहे, इमेजिनेशन बहुत दूर दूर की है, लेकिन आपके पार्टनर एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं, वेटिंग की एनर्जी में ज़्यादा नज़र आते हैं। ओके, इनकी इमेजिनेशन में आप इनकी दुल्हन बन चुके हो, या आपकी इनसे शादी हो चुकी है, आपका घर परिवार बन चुका है इनके साथ, बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि रियलिटी में सब कुछ ज़ीरो है, क्योंकि आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जी में है। किसी चीज़ के ग्रो होने का, किसी चीज़ के आगे बढ़ जाने का, किसी चीज़ के एक्सपेंशन को लेकर, किसी चीज़ की रिकवरी का इंतज़ार आपके पार्टनर को। हो सकता है इनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से भी, या किसी के लिए डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं। परिवार, फैमिली, स्पेशली इनके पेरेंट्स, घर के बड़े बुजुर्ग, राइट, ये वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी के लिए डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये छोटी मोटी डिफरेंसेस नहीं है। हो सकता है इनकी फैमिली बिल्कुल ही खिलाफ है कि इस तरीके से हमारे घर में रिश्ता नहीं हो सकता। ये हो सकता है कास्ट कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, या एक्स्ट्रा मैरिटल है, या डिवोर्स या सेपरेटेड है, वो उम्र में बड़े हैं या उम्र में ज़्यादा ही छोटे हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या परिवार को हो सकता है इश्यूज़ हो कि हमारे कहे के हिसाब से शादी होगी, ऐसा भी हो सकता है गाइस किसी के लिए। आपके पार्टनर आपसे शादी के सपने देख रहे हैं, मुझे ये लिटरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरे कास्ट कल्चर रीति रिवाज के साथ इस इंसान को आपसे शादी करनी है, ये मुझे दिखाई देता है। आपके पार्टनर का संबंध कहीं ना कहीं फरवरी के महीने से हो सकता है। फरवरी मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको एंजल नंबर 222 अगर दिख जाए तो आप ये समझ के चलिए कि ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही थी, आपके लिए ही है। हम एक एक करके देखेंगे डिटेल में कि ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, और ज़्यादा डिटेल में आपके पार्टनर के मन में क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। अगर आपसे चीज़ें मैच होती हैं, आप रिलेट हो पाते हो, या वाकई में जानते हो जो सच है, जो ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें हैं वो निकल के आ पाए, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज करना इंपॉर्टेंट है गाइस। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लेम करते चलिए, जहाँ जहाँ भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आए वहाँ वहाँ पे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डेविल कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करें। थैंक यू। ओके, यहाँ पर पहला ही जो कार्ड है वो है रीयूनियन, सोल टाइज। आपके पार्टनर को ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हो कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन शायद शारीरिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे नहीं है, ये सोल लेवल पे चला गया है। आपके पार्टनर आपको मिस इस वजह से भी कर रहे गाइस, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया है ना आपके साथ, जिस प्रकार की बॉन्डिंग, जिस प्रकार की केमिस्ट्री, जिस प्रकार का कनेक्शन आप दोनों का गया है पास्ट, पिछले बीते महीनों में या दिनों में, आपके पार्टनर उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे। एंड रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ में। ओके, और यस, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मुझे यही नज़र आता है, क्योंकि इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप इस इंसान की आदत बन चुके हो।
ओके। और ये आदत नहीं जा सकती इस इंसान के मन से, आप नहीं निकल सकते इस इंसान के लाइफ से, इस इंसान के जीवन से। वो डोमिनेशन की भावना पता नहीं क्यों अभी भी है, राइट। चलिए देखते हैं और क्या क्या चलता है आपके पार्टनर के मन में। ओके, यहाँ पर नर्चर का कार्ड आया है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को वो केयर, वो प्यार, वो लगाव, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहीं और से नहीं मिल पा रहा जो आपने इनको दिया है। ओके, 4-8 किस आपके पार्टनर चाह रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस इस वजह से भी कर रहे गाइस, क्योंकि इस इंसान की केयर उस तरीके से कोई कर ही नहीं रहा। ये इस इंसान को आजकल वो अटेंशन नहीं मिल रही, ये इस इंसान को कोई अच्छा नहीं फील करा रहा आजकल। जैसे हो सकता है कि आप इस इंसान की गलतियों पे भी इस इंसान को अप्रिशिएट कर देते थे, या इनको मोटिवेट कर देते थे, इनकी तारीफ़ें कर दिया करते थे। ओके, और अभी हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हो रही, कोई समझ नहीं रहा, कोई समझने वाला नहीं है। ऑप्शंस तो बहुत है, भीड़ तो बहुत है, पर तुम जैसा कोई नहीं है, तुम जैसा कोई कहाँ। ये जैसे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, फील करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आपको अपने पास रखना चाह रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। डे ड्रीमिंग है, खोए हुए आपके पार्टनर आपके थॉट्स में, आपके विचारों में, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की राशि कर्क, वृश्चिक या मीन हो सकती है, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और टॉरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एयर, ओवर थिंकिंग है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लिखा है इस कार्ड के ऊपर, ईस लिखा है, नई शुरुआत को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। रिश्ते को, कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है जो इस इंसान को बांध रही है, इस इंसान को ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रही है कि अगर तूने ये डिसीजन या फैसला लिया तो बाकी सिचुएशंस का क्या, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, या सिचुएशन और उलझ सकती है और ख़राब हो सकती है, कि ये किराए पर पानी फिर सकता है। पता नहीं आपके पार्टनर ऐसा क्यों सोच रहे, पर किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। इनकी लाइफ में सिचुएशन बहुत मेस्ड अप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं किस किस सिचुएशन को संभालूँ, मैं कहाँ कहाँ हैंडल करूँ, मैं कहाँ कहाँ सिचुएशन को रिकवर करने की कोशिश करूँ। एक चीज़ को ठीक करूँ तो दूसरा सिचुएशन उलझ जाता है, दूसरे को ठीक करूँ तो तीसरे में प्रॉब्लम आती है, तीसरे को संभालो तो पहला फिर से उलझ जाता है। आपके पार्टनर उलझे हुए बहुत दिखाई दे रहे। इस इंसान की लाइफ में एक सिचुएशन नहीं है, बहुत ड्रामा फैला हुआ मुझे नज़र आता है। ये इनके अपने लोग भी हो सकते हैं, ये इनके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे हो सकता है गाइस, या कुछ तो आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें चल रही हैं जो इस इंसान को ओवर थिंक करा रही है बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में सोच के आपके पार्टनर परेशान है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, लॉस, रिजेक्शन, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जब से आपसे दूर हुए, इस इंसान को ये भी लगता है कि चीज़ें कुछ भी ठीक से नहीं हो रही, लाइफ में डीले बढ़ गया है। जो काम बन सकता था, जिस चीज़ को लेके ये तो कंफर्म मेरा काम हो जाएगा, राइट, हम सोचते हैं ना कि ये काम तो मेरा हो ही जाएगा, या इसमें क्या प्रॉब्लम आनी है, तो वो बनता काम भी बिगड़ रहा है आपके पार्टनर का, या बनते काम में भी कुछ ना कुछ विघ्न आ ही रहा है। हेल्थ भी आपके पार्टनर की कुछ खास मुझे नज़र नहीं आती आज के इस दिन पर। एनर्जी में वो हेवीनेस है गाइस, सभी के पार्टनर की एनर्जी हैवी नहीं दिखती, लेकिन आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी हैवी है। और जब मैं बोल रही हूँ आपको ये फील हो जाएगा। अगर आप एनर्जेटिकली इस इंसान के साथ में कनेक्टेड हो, आपको लगता है कि आपको साइन मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, आपको चीज़ें पहले ही फील हो जाती हैं, आपके पार्टनर की कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आने से पहले आपको इंट्यूशन आ जाती है, या कुछ तो ऐसा होता है जो आपको इस इंसान से जोड़े रखता है, देन यस आपके पार्टनर की एनर्जीज हैवी है, अगर आप महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, कार्ड में कोई ऐसी सफरिंग वाली कार्ड आई नहीं है, लेकिन जो है वो फील हो जाता है। ओके, और आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं, या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर आपके पार्टनर चीज़ों को समेटने में अभी इनकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, ड्रेन्ड है आपके पार्टनर, इस इंसान की एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके, सो हीलिंग की नीड तो इस इंसान को भी है, आपको तो ही, इनको भी है। ये इस कर्मा, इस कार्ड का आना कोई इसमें दो राह ही नहीं है। मैंने आपको बताया था एनर्जी हैवी है, सैटर्न की एनर्जी आई है, शनि देव,
कर्मों के देवता, भारी प्लैनेट, स्लो प्लैनेट, ओके, डीले के कारक। अभी मैंने आपको बताया कि बनता बनता काम बिगड़ रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए तो कन्फर्मेशन था कि मेरा ये काम तो बनेगा ही बनेगा। अब ये चाहे जो भी सिचुएशन हो, कर्मों की मार पड़ी है या शनि देव अपना काम कर रहे हैं बेसिकली। इस ये जो इंसान है, आप इनके होरोस्कोप में देखो, इस इंसान की सैटर्न की पोजीशन इस इंसान के चार्ट में ठीक नहीं हो सकता है। या ये भी चीज़ें हो सकती है कि आपके पार्टनर की शनि की दशांतर दशा चल रही है। कैप्रिकॉर्न या कुंभ में से कोई इनकी राशि हो सकती है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, राइट, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत जैसे आपके पार्टनर लाइफ में जगलिंग सिचुएशन के अंदर जा चुके हैं, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको मैंने भी बताया था कि एक सिचुएशन को संभालो तो दूसरा बिखरता है, दूसरे को ठीक करो तो पहले में प्रॉब्लम आती है। कहाँ कहाँ क्या समेटे समझ में नहीं आता, और ये वही एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो थोड़ी हैवी एनर्जी है गाइस। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, हम इतने सारे नहीं लेंगे। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिखती हैं, इस इंसान को आपसे बात करनी है, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण रुक रहे हैं आपके पार्टनर। मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या वो बात है जो कहनी है इन्हें आपसे। दो कार्ड है, ऑटम, हार्वेस्ट एंड फायर। सो एनर्जी फायरी, आपने देखा अभी कार्ड्स किस तरीके से एकदम से निकल के आना चाह रही थी। एनर्जी में वो हड़बड़ाहट है, वो बेचैनी है, वो फायर है। और देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में जो कार्ड आया है वो फायर का ही है, राइट। एयर एलिमेंट भी है, फायर भी है। मुझे ये लिटरली दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर आप जो डिज़र्व करते हो, जो इस इंसान ने आपको शायद नहीं दिया पहले, वो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको देना चाहते हैं। और इनकी लाइफ में हो सकता है किसी ने इस इंसान को रिजेक्शन दिया है वाकई में, या जिस पे भरोसा या ट्रस्ट किया था उसने इस इंसान को हर्ट कर दिया है। इस इंसान को हर्ट मिला है या रिजेक्शन मिला है, जिसके कारण वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते। और फायर बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखता है। पहला ही कार्ड डेविल का आया था, जो कि अट्रैक्शन इन चीज़ों को दिखाता है। और फायर एनर्जी जब भी आती है तो ये ईगो को भी शो करता है। ये सडन पुल, मैग्नेटिक पुल, डिज़ायर्स या अट्रैक्शन, इच्छाओं के बढ़ने को भी दिखाता है। और फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन है, हवा एयर एलिमेंट, और यहाँ पर फायर है। तो एयर एलिमेंट क्या करता है, वो फायर एनर्जी को और बढ़ावा देता है। ओके, हवा जो है वो आग को और बढ़ाता है, फैलाने का काम करता है, राइट। सो आपके पार्टनर की इच्छाएं भी बढ़ रही है, इस इंसान का अट्रैक्शन आपको लेके बढ़ रहा है, और इस इंसान की यही इच्छा है कि वो आपकी तरफ बढ़े। इम्पल्सिव एनर्जीज हैं, ओके। बॉटम में हम देखेंगे क्या है, फेमिनिन। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, एंड आपकी जो आदतें हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो तरीका, आपकी जो पीसफुलनेस है, आप बहुत शांत, बहुत कामिंग एनर्जी में इस इंसान को दिख रहे हो, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में, और बहुत रिस्पेक्टफुली आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। इन्हें ये लगता है कि इन्हें जो केयर, जो हीलिंग, जो प्यार चाहिए वो सिर्फ आप दे सकते हो, आपके थ्रू इस इंसान को मिल सकता है। आपको बहुत ही मदरली, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड एनर्जी में भी देख रहे हैं। कंपैशनेट, कि दया की भावना रखना हर इंसान को लेके, आप किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो आप इनको जज करोगे, या आप इनको ऐसा बोलोगे, देखा तुमने मुझे भी हर्ट किया था, अब तुम्हारे साथ भी हुआ है। नहीं, आपके पार्टनर को पता है कि आप इस तरीके से बिहेव नहीं करोगे। शायद ये भी वो बात है जिसके कारण ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं। अवेकनिंग का भी ये असर हुआ है, इसकी भी एनर्जी यहाँ पर है। क्योंकि देखिए यहाँ से भी ना ओवरऑल जो एनर्जी थी वो जजमेंट की थी, तो ये हो सकता है गाइस कि अवेकनिंग की वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, आपके पार्टनर का नेम ए से या एल से स्टार्ट हो सकता है, किसी के लिए आर से या के से स्टार्ट हो सकता है, एस आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल में आता होगा, आप में से किसी के लिए जे आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में आ सकता है, यू किसी के लिए काफ़ी खास या इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आता है, डी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, किसी के लिए वी, डी या फिर वी, दोनों इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आते हैं। ओके, चलिए उनके मैसेजेस भी देखेंगे अब हम। क्या कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर के मन में अभी भी दबा हुआ है, जो आपको कहना चाहते लेकिन नहीं कह रहे? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर इन्हें अब क्या कहना चाहते हैं, इस व्यक्ति को अब क्या कहना है। चाहे वो जो भी इंसान है, मेरे व्यूवर्स जिनको विजुअलाइज कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
अवेकनिंग इसी की बात हो रही थी। मैंने आपको कहा कि अवेकनिंग की वजह से भी ये हो सकता है, राइट। और देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड हाथ में आया है वो अवेकनिंग का ही है। इट मीन्स की एनर्जीज एक्यूरेट है गाइस, 100% ये चीज़ है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग शुरू हो गई है। अवेकनिंग जब भी शुरू होती है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, या भगवान जो है ना वो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके अंदर के शेडोज़ हैं, आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, जिस चीज़ को लेके आपके अंदर में घमंड है, पहले उस चीज़ के ऊपर वार किया जाता है, आपको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। आप एक प्रकार का डिटैचमेंट फील करते हैं अपने अंदर, ओके। और बहुत हद तक पाथ भी चेंज होता है कई सारे लोगों के केसेस में। सो चेंजेस हैं और सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर खुद को अकेला पा रहे हैं और आपके पार्टनर खुश भी नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत अवेकनिंग जब भी शुरू होती है तो बहुत अच्छे से नहीं होती, इंसान कभी भी खुश नहीं होता उस फेज़ में, या बहुत पॉजिटिव ढंग से वो चीज़ें नहीं होती। हाँ, बाद में ज़रूर आपको ये महसूस हो जाता है कि भाई जो भी हुआ मेरी अच्छाई के लिए हुआ, मेरे अच्छे के लिए हुआ, राइट। लेकिन इनिशियली आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको रियलिटी चेक नहीं मिलता है, जो कि थोड़ा पेनफुल होता है, राइट। सो बदल रहे हैं आपके पार्टनर, ये है यहाँ पर। 6 पोर्टल की एनर्जीज वाकई में हैवी है गाइस। पेशेंस, यहाँ पर आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि इस इंसान से भी अब पेशेंस नहीं होता। आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है। इस इंसान को ये था कि काश आप बात कर ले, काश पहले की तरह आप ही चीज़ों को ठीक कर दें। इस इंसान की आदत सी हो गई थी कि आप तो हो, आप हैंडल कर लोगे, आपको ये रिश्ता चाहिए, आप कहीं नहीं जा रहे हो तो आप चीज़ों को ठीक करोगे। लेकिन अब की बार चीज़ें वैसी हुई नहीं है, ओके। सो आपके पार्टनर पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। 6 पोर्टल की एनर्जी हम रीड कर रहे थे। पहला कार्ड डेविल का है, जिसका कि नंबर 6 होता है, नंबर, ओके। 15 को आप अगर ऐड करेंगे तो नंबर 6 आपको मिलेगा, राइट। तो 6 नंबर मूलांक या भाग्यांक हो सकता है आपके पार्टनर का, या जून का महीना वाकई में सिग्निफिकेंट हो सकता है, या अगले 6 घंटे के अंदर आपके पार्टनर का पेशेंस खत्म होता हुआ मुझे नज़र आता है। ये इंसान खुद होकर आपको अप्रोच भी कर सकते हैं गाइज, काफ़ी सारे लोगों के केसेस में। और क्या एनर्जीज है यहाँ पर? ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ पिछले जन्म का लेना देना रह गया था, जिसकी वजह से आप इन्हें मिले हो, वो आपको मिले हैं, और वो शायद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ओके। सेल्फ लव, आपके पार्टनर पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर खुश रहना चाहते हैं, बट ये चीज़ें नहीं हो पा रही। उल्टा आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जेलसी भी दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में, आपके जीवन में दोबारा आए। एंड जिस तरीके से ये रिश्ता, ये कनेक्शन शुरू हुआ था, शुरुआत में भी आप इसी सेल्फ लव की एनर्जी में थे, ओके। सो आप अगर सेल्फ लव नहीं कर रहे तो ज़रूर करिए, अपने प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए गाइस। और ये 6 पोर्टल की रीडिंग मैंने एक दिन पहले डाला ताकि आप थोड़ा सा समझें, और वो जो मैंने आपको बताया वो आप फॉलो करें। जिन्होंने भी किया है आपके लिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में पॉजिटिविटी या सुधार आता हुआ आने के चांसेस हैं, ओके। एक्सप्रेस योर लव, आपके पार्टनर के दिल में बहुत प्यार है आपको लेके, इस इंसान के दिल में बहुत रोमांस है आपको लेके, इमोशंस भरे हुए हैं आपके पार्टनर के मन में, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपको बता दें, ओके। सो इस इंसान का ये है कि आप इस इंसान को प्यार दें, आप इस इंसान से पहले की तरह बात करें, आप इस इंसान से प्यार से बात करें, आप इस इंसान के साथ अच्छा बिहेव करें, ओके। आप कुछ रोमांटिक बोले, आप कुछ अच्छा सा बोले, जिससे इस इंसान को अच्छा फील हो। ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है, और खुद भी आपके पार्टनर रोमांटिक फील करें। नेक्स्ट मैसेज क्या है इनका? हिडन, मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर अपने प्यार को, अपने लव को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि सब कुछ हाइड किया आपके पार्टनर ने, चेहरा छुपाते हुए दिखाई दे रहे, राइट। तो चेहरा छुपाने की एनर्जी जब भी आती है ना, ये लिटरली ये कार्ड मुझे ये बताता है कि गलती तो थी, अब शर्म आ रही, अब गिल्ट हो रहा है, अब ये लिटरली रियलाइज़ हो रहा है कि क्या गलत था, क्या सही था। आप जो बोल रहे थे वही सही था, आपने जो कहा था वही सही था, आपके साथ जो किया वो गलत था। तो गिल्ट या रिग्रेट है, और इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। मैं किस मुँह से बात करूँ, ये एनर्जी है, क्योंकि अवेकनिंग हुई है ना, तो रियलाइजेशन भी होता है साथ साथ में, ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट दें, वो उन्होंने बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया है गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति या पत्नी, जो भी रिश्ता हो आपका, लेकिन हाँ, इस इंसान ने वो किया है जो नहीं करना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट, रीचिंग आउट, कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं, जो टाइम मैंने आपको भी बताया उस टाइम के अंदर,
ओके, सो कम्युनिकेशन आ सकता है, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन इस इंसान की तरफ से आने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन हाँ, आप याद रखिए कि ज़्यादा आपके पार्टनर ओवर शेयर नहीं करते हुए मुझे दिखते हैं, ज़्यादा आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है इस समय पे, इस वक्त पे। लेकिन हाँ, रिश्ते को एटलीस्ट जोड़ने के लिए पहल या इस इंसान की तरफ से जेस्चर आपके लिए आता हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। ओके, सो ये कुछ बातें थी, ये कुछ एनर्जीज थी, ये कुछ मैसेजेस थे जो आपके पार्टनर के साइड से हैं आज के दिन पर आपके लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, आपको लगता है कि ये आपकी रीडिंग है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में टाइप करिए क्या आपसे रेजोनेट हुआ, कितनी आपसे वीडियोस मैच होती हैं, रिलेट होती हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाइए, जून मंथ की प्रेडिक्शन को सुनिए, उसमें ही मैंने आपकी लव लाइफ के बारे में बताया है, आपके करियर के बारे में बताया है। उससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। एंड वहाँ से भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जा सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।